यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना एक टेस्ट कंटिन्यू किया था जहां पे मैंने स्पेशली रीजनिंग में सिलॉग वाला पोर्शन कवर करवाया था, तो आज वैसे ही उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे उसी को डिस्कस कर रही हूँ। तो आई थिंक वी हैव डन विद 14th क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट विद 15th क्वेश्चन नाउ। सो मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आप लोगों को यहाँ पे लाइक 15, 16 एक दो क्वेश्चंस और भी फर्दर आप लोगों को मिल जाएंगे जहां पे कुछ ऑफ द ट्रैक जाके भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन उसको भी बहुत इजीली समझेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। अ ग्रेजुएट इज अ मैन, मैंने बोला अ ग्रेजुएट इज अ मैन। अब यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। बोलेंगे मैम अ को हम किस में लेके चलें, क्या ऑल में या सम में? तो समझना पड़ेगा जब यहाँ पे एक ग्रेजुएट की बात कर रहा है, कहता अ ग्रेजुएट इज अ मैन। जब एक की बात कर दी तो वो ऑल में तो आ ही नहीं सकता, हाँ सम में आ सकता है, क्योंकि सम का मतलब है कुछ। अब एक हो चाहे ज्यादा हो उसको कुछ में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे जो अ है बेसिकली वो काम करेगा हमारे लिए सम का। सो बोल रहे कि सम ग्रेजुएट इज मैन। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया। अब बाकी तो हमारा पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट को समझने के पैटर्न में दिक्कत आ जाती है। सम ग्रेजुएट इज अ मैन, कोई ग्रेजुएट है जो क्या है, कुछ ग्रेजुएट हैं जो क्या है, मैन है। यहाँ पे मैंने कुछ मतलब चाहे उसको एक मान के चलें, चाहे यहाँ पे एक ही हो, लेकिन एक ग्रेजुएट है जो अपने आप में क्या है, इज अ मैन। आफ्टर दैट दिस थीफ इज अ ग्रेजुएट। दिस का मतलब है यहाँ पे सम, मतलब एक में ही जाएगा, ऑल में नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा सम थीफ इज ग्रेजुएट। कोई थीफ है जो अपने आप में क्या है, ग्रेजुएट है। तो चलिए मैंने बोला अ ग्रेजुएट इज अ मैन, दिस थीफ इज अ ग्रेजुएट। यहाँ पे मैंने उसको थीफ वाले कॉन्टेक्स्ट में लेके चला। तो आफ्टर दैट हम लोगों ने सेम वही पैटर्न हमारा बन गया। कंक्लूजन को रीड करेंगे। बोल रहे कि दिस थीफ इज अ मैन। दिस मतलब यहाँ पे भी हम लोग फिर से उसको सम ही लेके चलेंगे। मतलब सम थीफ इज अ मैन, मतलब कोई ऐसा थीफ है जो अपने आप में क्या है, मैन है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा मैम सम दिस थीफ इज अ मैन। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी। रीजन यहाँ पे थीफ, यहाँ पे मैन, अगर एक में ही सही नहीं है तो फर्दर क्या सही होगा? आफ्टर दैट सम मेन आर थीव्स, क्या कुछ मेन हैं जो अपने आप में थीव्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। हालांकि और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन कोई अगर एक सिंगल केस भी ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हमारा ये गलत हो जाएगा। बोल रहे कि सम मेन आर थीव्स, क्या कुछ मेन हैं जो अपने आप में क्या है, थीव्स हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहे ना, सो दैट इज द रीजन वाई 15th क्वेश्चन का आंसर आएगा नाइदर नॉर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। टिक कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे बन जाते हैं आंसर। दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आगे चलेंगे जी 16th क्वेश्चन। सम मैन आर एजुकेटेड, कुछ मैन हैं जो अपने आप में क्या है, एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पे समझ में आया सम मैन आर एजुकेटेड। चलिए मैंने इस वे से ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो किस चीज को प्रेफर मतलब किसी चीज को प्राथमिकता देना, वो प्रेफर करते हैं किसको, स्मॉल फैमिलीज को, कि उनकी स्मॉल फैमिलीज हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्मॉल फैमिली को ड्रॉ कर दिया। ये कुछ ऐसे एजुकेटेड पर्सन हैं जो हमेशा प्रेफर करेंगे। बोले कि सम मेन आर एजुकेटेड, कुछ मेन एजुकेटेड हैं, पहले ड्रॉ कर दिया। एजुकेटेड पर्सन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। प्रेफर का मतलब है किसी चीज को प्राथमिकता देना। अब अगर वो उस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमेशा ऑल वाले केस में आएगा। उसमें ऑल में नहीं आएगा, उसको सम में काउंट करेंगे। रीजन क्या है, आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन अगर वो आगे मिलता है या नहीं मिलता है दैट इज नॉट श्योर। सो दैट इज द रीजन वाई इसको भी सम में लेके चलेंगे। तो कंक्लूजन को रीड करेंगे। ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, जितनी भी स्मॉल फैमिलीज हैं सारी की सारी एजुकेटेड है, नॉट एट ऑल। यहीं पे नहीं है तो आगे क्या होगा, हालांकि इस डायग्राम में तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं है। आफ्टर दैट सम मेन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, कुछ मेन है जो प्रेफर करेंगे स्मॉल फैमिलीज को। अगर यहीं पे नहीं है तो फर्दर क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे जी। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा नाइदर नॉर। 16th का आंसर बनाएंगे नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन दैट सेज ऑल प्लेयर्स आर टॉल
एंड सोहन इज टॉल। मैंने बोला ऑल प्लेयर्स आर टॉल, जब जैसे ये बोला जितने भी प्लेयर्स हैं दे ऑल आर टॉल। चलिए ऑल प्लेयर्स आर टॉल ऐसे लिख दिया। आफ्टर दैट सोहन इज टॉल, सोहन भी क्या है, टॉल ही है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस चीज को सोहन को ड्रॉ कर दिया कि सोहन भी अपने आप में क्या है, टॉल है। सोहन पूरा का पूरा टॉल ही तो रहेगा डेफिनेटली। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। सोहन इज अ प्लेयर, बोल रहे कि सोहन क्या है, प्लेयर है, लेकिन इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ऑल प्लेयर्स जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, टॉल है, लेकिन सारा का सारा टॉल तो प्लेयर्स नहीं है ना। तो यहाँ पे सोहन इज अ प्लेयर, ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ऑल प्लेयर्स आर टॉल इसी डायग्राम में नहीं है, तो फर्दर अगले वाली डायग्राम में कैसे होगा, सोहन तो प्लेयर नहीं है, सोहन इज नॉट अ प्लेयर। अब एक में तो सही है, जबकि दूसरी में अगर मैं PTS तीनों को कंबाइन कर दूं तो सोहन प्लेयर नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी हमारे पास प्योर केस बनेगा नाइदर नॉर का। रीजन क्या होता है, अगर ऐसे कैसे क्वेश्चंस में एक सिंगल छोटे सा भी चांस होगा तो वहां पे उसको गलत है तो गलत ही माना जाएगा। पॉसिबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे अगर एक भी संभावना होती है तो दैट इज ऑलवेज करेक्ट। अगर एक में सही तो सब में सही, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे श्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्योर होना बहुत जरूरी है। अगर एक सिंगल केस भी ऐसा निकल आया तो वहां पे हमारी डायग्राम गलत हो जाती है। So that is the reason why हमारा टिक कर लेंगे 17th का भी neither nor is the right option। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पे। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, बॉयज हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो बॉय इज डल, कोई भी लड़का क्या नहीं है, डल नहीं है। चलिए ऐसे ड्रॉ किया और क्रॉस कर दिया। कंक्लूजन क्या कहता है, नो स्टूडेंट इज डल, कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, बिल्कुल सही है, आप लोगों के सामने है। देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, यहाँ पे बोल रहे कि यहाँ पे कोई गर्ल नहीं है क्लास में, जबकि हम लोगों को यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज बोल रहे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, बॉयज हैं। अगर मैं इसकी बाउंड्री को भी एक्सपैंड कर दूं, बोला सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, जबकि स्टूडेंट्स में अपने आप में आएगा किसको, लेंगे किसको, बॉयज को या फिर हमारे गर्ल्स को। जब उसने डायरेक्टली बता दिया कि ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बॉयज हैं, तो देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, ये तो वैसे ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ये जो आप लोगों का कंक्लूजन है, डायग्राम में से इसको कोई लिंकअप नहीं कर सकते हैं। रीजन का लिंकअप करेंगे भी कैसे, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के बताना पड़ेगा। जब उसने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, स्टूडेंट्स में आता क्या है, या तो बॉयज या फिर गर्ल्स, तो यहाँ पे ना बॉयज तो है, सारे के सारे बॉयज हैं, दैट मीन्स नो गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा जो ई पार्ट है, ई पार्ट कंक्लूजन दैट इज बोथ 1 एंड बोथ 2, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। टिक कर लेंगे 18th क्वेश्चन, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19th क्वेश्चन पे। सम मैंगोज आर नट्स, कुछ मैंगोज जो हैं वो क्या हैं, नट्स हैं। चलिए सम नट्स आर फ्रूट्स, कुछ नट्स जो हैं दे आर फ्रूट्स। कंक्लूजन रीड करेंगे, सम मैंगोज आर फ्रूट्स, क्या कुछ मैंगोज जो हैं वो फ्रूट्स हैं, लेकिन यहीं पे नहीं है तो आगे क्या होंगे। आफ्टर दैट सम फ्रूट्स आर मैंगोज, क्या कुछ फ्रूट्स हैं जो मैंगोज हैं, यहाँ पे नहीं है तो आगे क्या होंगे। 19th का हमारा आएगा नाइदर नॉर, डी ऑप्शन टिक कर लेंगे, नाइदर नॉर इज द राइट आंसर फॉर 19th क्वेश्चन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20th क्वेश्चन। सम काइट्स आर हॉर्सेस, चलिए बनाएंगे फटाफट से मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को। मैंने बोला सम काइट्स आर हॉर्सेस, कुछ काइट्स जो हैं वो क्या है, हॉर्सेस हैं। ऑल हॉर्सेस आर डॉग्स, कुछ हॉर्सेस जो हैं दे आर डॉग्स। आफ्टर दैट कंक्लूजन सेज ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, जितने भी डॉग्स हैं दे आर हॉर्सेस। अब इसको समझना पड़ेगा, लेकिन सारे के सारे डॉग्स हॉर्सेस नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। सम काइट्स आर हॉर्सेस, चलिए ड्रॉन, ऑल हॉर्सेस आर डॉग्स, जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे के सारे क्या है, डॉग्स हैं। हालांकि हम इनकी बाउंड्री को एक्सपैंड करके के, एच और डी बना तो सकते हैं, लेकिन ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, हॉर्सेस हैं। क्या इस डायग्राम में है, अगर इसमें नहीं है तो फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
गलत है ये हमारा कंक्लूजन। सम डॉग्स आर हॉर्सेज, कुछ जो डॉग्स हैं वो क्या हैं, हॉर्सेस हैं, बिल्कुल है। और अगर सम वाला केस है तो वो यहाँ पे भी आएगा, सम डॉग्स आर हॉर्सेज। अगर ऑल वाला केस है सम तो बिल्कुल फॉलो करेगा, सम डॉग्स आर हॉर्सेज यहाँ पे भी सही है। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा बी पार्ट, ओनली सेकेंड फॉलोज। टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से आएंगे हमारे 21st क्वेश्चन पे। ऑल बेड्स आर टाल्स, हमारे जितने भी बेड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टॉवेल्स हैं। ऑल बेड्स आर टॉवेल्स, लीजिए लिखा। सम टॉवेल्स आर शीट्स, कुछ टॉवेल्स जो हैं वो अपने आप में क्या है, शीट्स हैं। कंक्लूजन रीड करेंगे, और भी डायग्राम बन सकती है, हो सकता है ये बी और एस को मिक्स कर दे, एक इसको भी बना सकते हैं। एक डायग्राम और बना रही हूं मैं यहाँ पे, दिस इज टी एंड दिस इज बी एंड दिस इज एस। चलिए बना लेंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज है हर पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 सेज सम टॉवेल्स आर बेड्स, क्या कुछ टॉवल्स हैं जो बेड्स हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ टॉवल्स हैं जो बेड्स हैं, क्या कुछ टॉवल्स हैं जो बेड्स हैं, बिल्कुल। क्या कुछ टॉवल्स हैं, कुछ क्या, सारे के सारे ही हैं। दैट मीन्स सम टॉवल्स आर बेड्स, बिल्कुल सही है। सम शीट्स आर नॉट टॉवल्स, कुछ शीट्स हैं जो अपने आप में टॉवल्स नहीं हैं, कुछ शीट्स अपने आप में टॉवल्स नहीं हैं। चेक करेंगे यहाँ पे सम शीट्स आर नॉट टॉवल्स, दैट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसी शीट्स हैं जो टॉवल्स नहीं हैं, बिल्कुल सही है। सम शीट्स आर नॉट टॉवल्स, चलिए यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी। और भी आप लोगों को इसको करने का डायरेक्ट एक पैटर्न बताया था। रीजन क्या था, अगर यहाँ पे नो या नॉट आया, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इनको मर्ज जैसे मर्जी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा गलत आएगा, आंसर आएगा हमारा ए पार्ट। टिक कर लेंगे 21 का ए पार्ट, ओनली वन फॉलोज। टिक कर लेंगे, ओनली वन फॉलोज। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन, नो बॉय इज अ थीफ, कोई भी बॉय थीफ नहीं है। ड्रॉ करेंगे, नो बॉय इज अ थीफ, यहाँ पे ड्रॉ किया, करो इसको क्रॉस कर देंगे लिंक के साथ। सम मेन आर थीव्स, कुछ मेन जो हैं वो अपने आप में क्या है, थीव्स हैं। तो यहाँ पे ये तो बात हमें समझ में आ जाएगी, कुछ मेन हैं जो अपने आप में क्या है, थीव्स हैं। चलिए पॉसिबिलिटी है, एक डायग्राम और बना लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने थीव बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने मैन बनाया, और यहीं पे हम लोग इसको बॉयज के साथ भी अटैच कर सकते हैं। हालांकि थीफ और बॉय में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये डायग्राम ऐसे बनेगी, इसके अलावा और कोई डायग्राम्स नहीं बनने वाली हैं। सो कंक्लूजन नंबर 1 सेज सम मेन आर नॉट बॉयज, कुछ मेन हैं जो बॉयज नहीं हैं, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ क्या, यहाँ पे तो कोई भी मेन बॉयज नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ऑल वाला केस हो तो ये सही रहेगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन पहली डायग्राम में तो बिल्कुल सही है, लेकिन सम मेन आर नॉट बॉयज, अब कुछ मेन हैं जो बॉयज नहीं है, यहाँ पे वो भी सही है, क्योंकि ये वाले मेन देखें, ये वो मेन है जो बॉयज नहीं है। अब ये सारे के सारे मेन ही बॉयज नहीं है, दैट मीन्स दोनों में सही, तो ओवरऑल भी क्या आएगा, सही। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सम थीव्स आर नॉट बॉयज, मैंने बोल रही हूँ कि कोई भी, सम कुछ ऐसे थीव्स हैं जो बॉयज नहीं है, कुछ क्या, सारे के सारे नहीं है। अगर सारे के सारे नहीं है तो सम भी उसी के बीच में आ जाएगा। ये वाला कंक्लूजन फर्स्ट वाली डायग्राम में बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट सम थीव्स आर नॉट बॉयज, कुछ थीव्स हैं जो बॉयज नहीं है, अरे सारे के सारे नहीं है तो सम वाला भी बीच में आ जाएगा। दैट मीन्स इसको टिक कर लेंगे, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आएगा बोथ 1 and 2, ई पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, ऑल ड्रेसेस आर शूज। चलिए बनाएंगे इसको मेरे साथ ही फटाफट। ऑल ड्रेसेस आर शूज, सारी की सारी ड्रेसेस क्या है, शूज हैं। नो शू इज ब्राउन, कोई भी शू क्या नहीं है, ब्राउन नहीं है। इसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बनेगी। नो ड्रेसेस आर ब्राउन, बिल्कुल सही है, कोई भी ड्रेस ब्राउन हो ही नहीं सकती है। सम शूज आर ड्रेसेस, बोलता है कुछ शूज हैं जो अपने आप में क्या है, ड्रेसेस हैं, बिल्कुल सही है। सम शूज आर ड्रेसेस या सम
ऑल ड्रेसेस आर शूज, एक ही बात हो जाती है। तो कुछ ऐसे शूज हैं, ये सारे के सारे शूज ही तो है जो ड्रेसेस हैं। दैट मीन्स हमारे दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही हैं। फिर से हमारा ई पार्ट इज द राइट आंसर। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलोज। चेक कर लेंगे 23rd, बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलिए आएंगे आफ्टर दैट हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन पे। सम हेन्स आर काउज, मैंने बोला कुछ ऐसे हेन्स हैं जो क्या है, काउज हैं। सम हेन्स आर काउज लीजिए, सम हेन्स आर काउज, ये बात तो समझ में आई। कुछ हेन्स जो हैं वो क्या है, काउज हैं। ऑल काउज आर हॉर्सेस, जितनी भी काउज हैं वो अपने आप में क्या है, हॉर्सेस हैं। जैसे ये समझ में आया तो बनाएंगे जी क्वेश्चन को। कंक्लूजन सेज, एक तो ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, यहाँ पे HCH, दैट मीन्स ये हमारे हॉर्सेस और ये हमारी हेन्स, दोनों को मिलके चलेंगे। सम हॉर्सेस आर हेन्स, कुछ हॉर्सेस हैं जो हेन्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, बिल्कुल सही। सम हेन्स आर हॉर्सेस, कुछ हेन्स जो हैं वो हॉर्सेस हैं, दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल सही हैं। ई पार्ट टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ई पार्ट बोथ 1 and 2 फॉलोज, दोनों ही कंक्लूजन हमारे फॉलो करेंगे फॉर 24th क्वेश्चन। आएंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन पे। साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। चलिए 25th क्वेश्चन सेज, सम चेयर्स आर स्टूल्स, कुछ ऐसी चेयर्स हैं जो अपने आप में क्या हैं, स्टूल्स हैं। चलिए टेबल इज अ चेयर, यहाँ पे टेबल है ना कि टेबल। चलिए some chairs are stools, after that table is a chair, table is a chair, यहाँ पे समझना पड़ेगा। टेबल इज अ चेयर अगर लिख दिया तो यहाँ पे सम वाला केस बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको मान के चलेंगे ऑल वाला केस, कि ऑल टेबल इज अ चेयर, क्योंकि और कुछ बता नहीं रखा है। अब सम का तो हम लोगों को नहीं पता, बाय डिफॉल्ट इसको ऑल लेके चलेंगे। टेबल इज अ चेयर मतलब जितने भी टेबल हैं वो अपने आप में क्या है, चेयर हैं। लिख लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल टेबल इज अ, टेबल जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑल टेबल इज अ चेयर। टेबल को सिंगल भी लिखे चाहे मल्टीपल लिखे, वो सारे के सारे चेयर हैं। कंक्लूजन रीड करेंगे, सम स्टूल्स आर चेयर्स, मैंने बोला एक डायग्राम इसकी और बना लेंगे ताकि और क्लैरिफिकेशन हो जाए। CTS लिख दिया, बोल रहा है कि सम स्टूल्स आर चेयर्स, क्या कुछ स्टूल्स हैं जो चेयर्स हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। कंक्लूजन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। टेबल इज नॉट अ स्टूल, बोल रहे कि टेबल स्टूल नहीं है, हालांकि यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव है, बाउंड्री किसी भी तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो टेबल इज नॉट अ स्टूल ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरे वाली डायग्राम से। सो आंसर आएगा ए पार्ट, ओनली 1 फॉलोज। टिक कर लेंगे 25th का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन पे। व्हाट इट सेज, सम डॉग्स बार्क, चलिए सम डॉग्स बार्क, चलिए ये डॉग्स हैं और ये वो डॉग्स हैं जो अपने आप में क्या कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं। सम डॉग्स आर बार्क, चलिए ये बार्क करने वाले हैं। आफ्टर दैट ऑल डॉग्स बाइट, जितने भी डॉग्स हैं दे ऑल बाइट, चलिए ये बाइट करने वाले हैं। यहाँ पे वर्ड्स पे या मीनिंग्स पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, एज इट इज वेरिएबल्स को देखना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार ऐसा लिखा होता है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो बोलते हैं कि मैम ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है, आप लोग किसी भी स्टेटमेंट के या कंक्लूजन पे, मीनिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके मुताबिक जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन सेज 20 सम डॉग्स बार्क, तो कुछ डॉग्स थे जो बार्क करते हैं। ऑल डॉग्स बाइट, सारे के सारे डॉग्स बाइट करते हैं। आफ्टर दैट इवन दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क बाइट, कहता है वो भी सारे के सारे डॉग्स जो बार्क नहीं करते हैं, मतलब वो सारे डॉग्स जो जितने भी बार्क नहीं करने वाले हैं, कहता वो भी बाइट करते हैं। हालांकि वो चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। एक सेकेंड, यहाँ पे सम डॉग्स बार्क, यहाँ पे बार्क लिख दे और यहाँ पे बाइट लिख दे। कहते हैं सम डॉग्स बार्क, कुछ डॉग्स जो हैं वो क्या करते हैं, बार्क करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही, क्योंकि बार्क करने वाले और भी हो सकते हैं। ऑल डॉग्स बाइट, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, बाइट करेंगे।
आफ्टर दैट इवन दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क, कहता वो वाले डॉग्स जो बार्क नहीं करते हैं, मतलब ये वाले डॉग्स हैं जो बार्क नहीं करते हैं, कहता ये भी बाइट करते हैं, लेकिन जब यहीं पे नहीं है तो आगे क्या होगा, आफ्टर दैट दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क, कहता है कि वो वाले डॉग्स हु डू नॉट बार्क, फिर से वही वाले दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क डू नॉट नेसेसरली बाइट, ये बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है कि वो बाइट करें ही करें, ये बिल्कुल सही है, दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा बी पार्ट, ओनली टू फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, 26 का आंसर आएगा। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, ऑल पोएट्स आर रीडर्स, जितने भी पोएट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रीडर्स, ऑल पोएट्स आर रीडर्स, आफ्टर दैट नो रीडर इज वाइज, कोई रीडर क्या नहीं है, वाइज नहीं है, एक ही डायग्राम है, नो पोएट इज वाइज, कोई भी पोएट वाइज नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑल रीडर्स आर पोएट्स, कहता जितने भी रीडर्स हैं वो सारे के सारे पोएट हैं, लेकिन यहीं पे नहीं है ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बैठेगी, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑल रीडर्स आर पोएट्स, जब यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे रीडर पोएट थोड़ी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा ए पार्ट, ओनली वन फॉलोज, लिख लेंगे फटाफट से, ए पार्ट, ओनली वन फॉलोज। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, इट शोज सम ट्रीज आर हाउसेस, कुछ ट्रीज जो हैं वो क्या हैं, दे आर हाउसेस, सम ट्रीज आर हाउसेस, लीजिए सम ट्रीज आर हाउसेस, आफ्टर दैट बिस्किट इज अ ट्री, जो बिस्किट है वो अपने आप में क्या है, एक ट्री है, लीजिए मैंने यहाँ पे बिस्किट को ड्रॉ कर दिया, आफ्टर दैट बिस्किट इज नॉट अ ट्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट में दे रखा है बिस्किट इज अ ट्री, तो ये तो बाय डिफॉल्ट पता है कि गलत ही होगा, सब हाउसेज आर ट्रीज, कुछ हाउसेज हैं जो कुछ क्या है, ट्रीज हैं, ये बिल्कुल सही है, बी पार्ट, ओनली सेकंड फॉलोज इज द राइट आंसर, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ऑल काउज आर रंभा, टिक करेंगे जी फटाफट से, all cows are rambha, all cows are rambha, some buffaloes are rambha, कुछ buffaloes भी हैं जो क्या है, रंभा है, चलिए इसकी डायग्राम जैसे मर्जी बनाएं, मिक्स डायग्राम भी बना सकते हैं, जहां पे सी आर और बी दोनों को, तीनों को क्या कर देंगे, मिक्स एंड मैच कर देंगे, कंक्लूजन सेज ऑल रंभास आर नॉट काउस, कहता ऑल रंभास, जितनी भी सारी की सारी ऑल रंभास हैं, दे आर नॉट काउस, जबकि ये गलत है, और कुछ रंभास तो हैं जो अपने आप में क्या है, काउस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और कुछ ऑल रंभास आर नॉट काउस, सारी की सारी रंभास काउ नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये अपने आप में बिल्कुल चेक करेंगे दोबारा से, ऑल रंभास मतलब सारी की सारी जो रंभास हैं दे आर नॉट काउस, तो बिल्कुल सही है, सारी की सारी रंभास काउ थोड़ी ना है, कुछ ही रंभास हैं जो काउस हैं, सारी की सारी नहीं है, तो ये सही है। आफ्टर दैट सम रंभास आर नॉट बफलोज, कुछ रंभास हैं जो बफलोज नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, ई पार्ट 29 का आएगा ई पार्ट, बोथ 1 and 2 फॉलोज, टिक कर लेंगे बोथ 1 and 2 फॉलोज। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन पे, सम रूम्स आर स्टोन्स, कुछ जो रूम्स हैं वो अपने आप में क्या है, स्टोन्स हैं, लिख लेंगे सम रूम्स आर स्टोन्स, कुछ रूम्स क्या हैं, स्टोन्स हैं, ऑल स्टोन्स आर रेडियोस, जितने भी स्टोन्स हैं वो सारे के सारे क्या है, रेडियोस, कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम रूम्स आर रेडियोस, क्या कुछ ये सारे रूम्स थे और ये हमारे रेडियोस थे, कहता सम रूम्स आर रेडियोस, बिल्कुल यहाँ पे भी है, कंबाइन वाले डायग्राम बनाएंगे वहां पे भी होगा, तो ये सही है, सम स्टोन्स आर रूम्स, कुछ स्टोन्स जो हैं वो क्या है, रूम्स है, यहाँ पे भी है वहां पे भी है, ई पार्ट, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 फॉलोज, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलिए ओके जी, चलिए आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों ने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन किए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे वेरी सून, सो टिल देन अपने इस कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।